मैं अब आपको असल मकसद की तरफ लिए चल रहा हूँ, वादी खिताबत के माहौल में लिए चल रहा हूँ, जहाँ पर आप बड़े से बड़े खतीब को समाअत फरमाएंगे। खिताबत दरअसल एक खुदादाद सलाहियत है जो अल्लाह अपने मखसूस बंदों को अता फरमाते हैं। खिताबत किसी के बारे में किसी शायर ने कहा था, खिताबत अगर वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो आइए आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के सबसे पहले खतीब हिंदुस्तान फाजिल नौजवान, जिनकी खिताबत से ऐवानों में जलजला पैदा हो जाया करता है, जिनको अल्लाह ने बोलने का सलीका और हुनर अता फरमाया है। आप यकीन जानिएगा जिस वक्त वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जिस तरह कुफ्र को ललकार रहे हों। मेरी मुराद फाजिल नौजवान मुकर्रिर शौला बयां हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज मेहंदी अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, शाही इमाम तकिए वाली मस्जिद शहर बिजनौर व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन जिला बिजनौर। इस तमहीद के साथ मैं इस गांव में सरजमीन मुढाला में उनका इस्तकबाल करता हूं कि तुझे किसने कहा तू यहाँ अनजान बन के आया कर, तुझे किसने कहा तू यहाँ अनजान बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर, और एक तुझे ही तो बख्शी है इस गांव की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बन के आया कर। जोरदार नारों की गूंज में इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती रियाज मेहंदी अल कासमी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमना मेली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे इंशाअल्लाह। जब मसनद व मिंबर पर बैठी हर एक नजर ललचाती हो, जब मसनद व मिंबर पर बैठी हर एक नजर ललचाती हो, जब सिर्फ दिखावे की खातिर तस्बीह उठाई जाती हो, जब सिर्फ दिखावे की खातिर तस्बीह उठाई जाती हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, अहले खिरत होते हैं अक्लमंद लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, तो पढ़े लिखे लोगों की बातों पर जब जाहिल शोर मचाने लगे तो शायर कहता है, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो,
जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन को खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। जिस दौर में काबे वालों को गिरजा के नजारे भाते हो, जिस दौर में काबे वालों को गिरजा के नजारे भाते हो, जिस दौर में मशरिक वाले भी मगरिब के तराने गाते हो, जिस दौर में मुस्लिम लीडर भी कुछ कहने से घबराते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज मेहदी। इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे इंशाअल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, इंतहाई खूबसूरत निजामत फरमा रहे मेरे अजीज दोस्त, मेरे छोटे भाई जनाब मौलाना असद रहमानी साहब, हिंदुस्तान के मशहूर तरीन शायर जिसने पूरे बिजनौर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया, मेरे छोटे बड़े भाई हमजा अयाज बिजनौरी साहब और बावकार उलमाए किराम। आज का ये दौर निहायत पुरफतन दौर है, फितनों का दौर है, और इस दौर में सांस लेना या इस्लाम पर जिंदगी गुजारना या अहले इस्लाम के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का भी एक उसूल है, और वो उसूल ये है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। बेशक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। क्या मुसलमानों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन दौर मुश्किल है, यकीनन आपके लिए जिंदगी जीना मुश्किल बना दिया गया है। अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लें और पूरी दुनिया के हुक्मरानों का जायजा लें और खास तौर से इस हिंदुस्तान में अगर गौर करें तो आपकी जिंदगी को जितना मुश्किल बना दिया गया हो, लेकिन इस दुनिया का बादशाह, इस दुनिया का खालिक कुरान मुकद्दस में कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए मुसलमानों, अगर दुश्मन इस्लाम तुम्हारे खिलाफ कानून बना रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चाल दुश्मन इस्लाम चलता है वमकरल्लाह, और दूसरी चाल अल्लाह चलता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कामयाब जो चाल होती है वो अल्लाह की होती है। बेशक हक है। कितनी कोशिशें कर लें, कामयाब चाल किसकी है? अल्लाह की। आवाज नहीं आई भाई? अल्लाह की। अल्लाह की। तो आप अल्लाह वाले हैं कि नहीं हैं? हैं। लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही बादशाह रहोगे। तुम्हारी हाँ में दुनिया की हाँ होगी, तुम्हारी ना में
दुनिया की ना होगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी बात को नहीं काट सकती, दुनिया का कोई हुक्मरान तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। सिर्फ एक बात है जिस पर आपको अमल करना, ओनली वन। वो क्या है? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बादशाह रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ। और मोमिन किस तरह से बना जाता है? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया से रहलत फरमाने का वक्त करीब आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से एक बात इरशाद फरमाई, और वो बात कयामत तक के मुसलमानों के लिए राह अमल बन गई। कयामत तक का मुसलमान जब तक उस बात पर अमल करता रहेगा, इस दुनिया में उसका कोई भी बाल बैका नहीं कर सकता, और जब जब उन बातों से हटेगा, उन दुनिया में भी नाकाम होगा, आखिरत में भी नाकामी उसका मुकद्दर होगी। जानते हो क्या फरमाया? फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूली। क्या फरमाया? उलमाए किराम का मजमा बैठा है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्फाज हैं और ज़बान मेरी है। आका ने फरमाया, मुसलमानों तुम्हारे लिए मैं दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी रास्ते से नहीं भटक सकते। और वो दोनों बातें क्या हैं? लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, के मुसलमानों तरक्तु फीकुम अमरैन, कि मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे राह रास्त से नहीं भटक सकते। मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे लन तज़िल्लू, गुमराह नहीं हो सकते। वो कौन सी दो बातें हैं मुसलमानों? मैं अपने इस छोटे से खिताब में, और इस छोटे तो मुझे बहुत थोड़ा सा वक्त मिला है, इसमें बहुत मुख्तसर अल्फाज में आपको बता रहा हूं। मेरा अगर बस चले तो तावीज बनाकर पानी में उसको पिला दूं और मुसलमान नौजवान के सीने में इस हदीस को लिख दूं और उनको बता दूं कि इस हदीस से पीछे नहीं हटना, इस हदीस पर अमल करते रहना। जब तक इस हदीस पर अमल करते रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। वो कौन सी दो बातें हैं? फरमाया किताबुल्लाह, एक तो किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस, और दूसरी सुन्नत रसूल अहादीस मुबारका। जब तक इन दोनों पर अमल करते रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, भटक नहीं सकते। याद रखिए मुसलमानों, मैं एक मर्तबा फिर कह रहा हूं, असल खिताब मेहमान खुसूसी का होना है। मैं तो यूं ही आपके सामने बैठ गया था सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मुख्तसर सी गुजारिशात आपसे रखूं। मैंने कहा कि दो चीजों को आपने मुकम्मल पकड़ करके रखना है, सुन्नत रसूल और किताबुल्लाह। जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे आप गुमराह नहीं हो सकते। और किस तरह से पकड़ना है? किस तरह से पकड़ना है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि कुरान मुकद्दस की आयत है, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ये उलमाए किराम का मजमा बैठा है, इसका मफहूम आप हजरात के सामने बयान करके विदा लेता हूं। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने इश्तरा खरीद लिया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को व अमवालहुम और उनके मालों को खरीद लिया है, बिअन्न लहुमुल जन्ना, क्योंकि अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत बना दी है। तो अब ना जान आपकी है और ना माल आपका है। क्यों हज़रत? ना माल ना जान, इन दोनों के लिए तो झूठ बोल रहे हो नहीं, इन दोनों के लिए तो धोखाधड़ी कर रहे हो,
इन दोनों ही चीजों में से कोई एक हो, या तो माल को कमाने की कोशिश होती है इसलिए इंसान बेईमानी करता है, या फिर जान किसी से डर होता है तो झूठ बोल देता है। यही दो चीजें तो हैं, इसको अल्लाह ने अपने कब्जे में रखा है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला के नाम का जब हम कलीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब हम ये इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो ये भी इकरार करते हैं कि मारने वाली जात भी उसी की, जिलाने वाली जात भी उसी की। अल्लाह ने इंसान के अंदर 3 खौफ रखे हैं, चौथा कोई खौफ नहीं है इंसान की जिंदगी में। वो 3 खौफ कौन कौन से हैं जी? कौन कौन से खौफ है? एक तो मरने का खौफ, मौत का खौफ है जी। एक है बेरोजगारी का खौफ जी। और तीसरा है इज्जत और जिल्लत का खौफ, जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा, या मुझे लोग क्या कहेंगे। ये 3 खौफ हैं, चौथा कोई खौफ हो तो आप बताओ। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इन तीनों खौफ से आजाद करता है। कहता है कि अगर तुम्हें मरने का खौफ कहीं सता जाए तो इस आयत को पढ़ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला लिकुल्ली उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। हर इंसान को एक दिन मौत आएगी, न 1 सेकंड पीछे न 1 सेकंड आगे। तो खौफ खत्म हो गया, क्योंकि आएगी कब? जब अल्लाह चाहेगा। तो मौत का खौफ नहीं रहा ना। दूसरा खौफ होता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम कर जाऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरी तो रुसवाई हो जाएगी, दुनिया वाले मुझे बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह क्या कह रहा है? वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। इंसान के बस में नहीं, तो किस बात से डर रहे हो? एक खौफ होता है कि मियाँ कारोबार बंद कर दिया जाएगा। कारोबार पे वो कौन सी रेट लगती है मौलाना अज़हर साहब? कौन सी रेट लगती है वो? CPI नहीं, कोई और। बहरहाल जो भी लगती है कि वो रेट लगा दी जाएगी, यही खौफ होता है ना। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तीनों खौफ से अल्लाह आजाद करता है। अगर आप में से इन तीनों में से कोई खौफ हो तो अपने ईमान का जायजा ले लेना। बस यही बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। कह गया हूँ मैं जुनू में क्या क्या, पक गया हूँ मैं जुनू में क्या क्या। कुछ तो समझे खुदा करे कोई। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।